हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गेट टीवी पर। दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों का मुक्त राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना। राजनीतिक स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता में व्यक्तियों को मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार तथा उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यापक आदेश दिया गया। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत। भारत के संविधान में निर्धारित। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्दिष्ट। दोस्तों, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट किया गया है। नेक्स्ट है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। दोस्तों, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई भी नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी प्रकार से उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम, अब्दुल कादिर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अबुल फजल। दोस्तों, अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया प्रामाणिक इतिहास है। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म में खालसा पंथ की शुरुआत की थी, जिसका अर्थ होता है शुद्ध। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में सती प्रथा का अंत किया। बेंटिंग ने सती प्रथा की समाप्ति हेतु बनाए गए कानून की धारा 17 को दिसंबर 1929 में लागू कर सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उसकी कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, मांग का नियम, पूर्ति का नियम, प्रतिस्थापन का नियम, इष्टतम चुनाव का नियम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मांग का नियम। दोस्तों, यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की आय
उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उसकी कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है, इसे मांग का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, पुस्तक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड का लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, MS स्वामीनाथन, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है MS स्वामीनाथन। दोस्तों टू एन हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक MS स्वामीनाथन जी हैं, जिसे जो हमारे देश में हरित क्रांति के जनक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें अवश्यंभावी परिवर्तन होते हैं। पुरुष प्रणालियाँ, केवल धार्मिक प्रणाली, केवल राजनीतिक प्रणाली, केवल सामाजिक प्रणाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण प्रणालियाँ। दोस्तों कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के स्वरूप पूर्ण प्रणालियों में अवश्यंभावी परिवर्तन हो जाते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप का अध्ययन करने वाले को किस नाम से जाना जाता है? फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, केमिस्ट, सिस्मोलॉजिस्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिस्मोलॉजिस्ट। दोस्तों जो व्यक्ति भूकंप का अध्ययन करता है उसे सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ, गोल घर पटना, बिछोला झील गाजियाबाद और आरामबाग आगरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिछोला झील गाजियाबाद। दोस्तों बिछोला झील राजस्थान के उदयपुर शहर की प्रसिद्ध झील है। इसके बीच में जग मंदिर और जग निवास महल है, इसलिए इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे निम्न में से किन राज्यों से होकर निकलती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। दोस्तों कोंकण रेलवे महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक राज्यों को जोड़ती है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भूटान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। दोस्तों भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे निम्नलिखित में कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, गोदावरी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है, गोदावरी। दोस्तों गोदावरी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरलावाड़ा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, हंगरी और मूसी है। दोस्तों गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं प्रणहिता, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती तथा दक्षिण में मंजीरा नदी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे चैडविक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जे थॉमसन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? तुंडिका शोथ, तुंडिका शोथ, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा, दाद। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दाद। दोस्तों दाद जो रोग होता है, दाद खुजली, ये रोग फफूंद के कारण होता है। नेक्स्ट है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने
के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया? खसरा और रूबेला, खसरा और गलसुआ, रूबेला और तपेदिक इन्फ्लुएंजा और गलसुआ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खसरा और रूबेला। दोस्तों यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खसरा और रूबेला के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा, जस्ता और निकेल, चांदी, तांबा और कार्बन, चांदी, तांबा और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, जस्ता और कोबाल्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तांबा, जस्ता और निकेल। दोस्तों जर्मन सिल्वर जो धातु होती है उसमें तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण किया जाता है। नेक्स्ट है, एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या है? स्कैनिंग, बर्निंग, रिपिंग, फैचिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बर्निंग। दोस्तों एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। डीवीडी, जिसे हम डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं, ये एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट है जिसे 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित और आविष्कारित किया गया। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, द सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक के लेखक कौन हैं? झुम्पा लाहिरी, अमित त्रिपाठी, रविंदर सिंह, सलमान रुश्दी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमित त्रिपाठी। दोस्तों द सीक्रेट ऑफ द नागास पुस्तक के लेखक अमरीश त्रिपाठी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, सैन फ्रांसिस्को, रोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? न्यूटन, हिंदी मीडियम, मोम, नगर कीर्तन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन। दोस्तों न्यूटन को 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, किस अफ्रीकी देश को भारत ने डोर्नियर विमान उपहार स्वरूप प्रदान किया है? कांगो, मॉरिशस, सेशल्स, इथियोपिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेशल्स। दोस्तों सेशल्स को भारत ने डोर्नियर विमान उपहार स्वरूप प्रदान किया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारे पढ़ाने का अंदाज आपको सही लग रहा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।